आप सभी लोगों को फिर से एक बार समृद्ध झारखंड की विशेष पेशकश में स्वागत है। और अभी हम लोग जान रहे हैं कि दीपावली का त्यौहार आने वाला है, जिसमें दीपोत्सव का एक विशेष महत्व है। इस वक्त हम आ पहुँचे हैं झारखंड की राजधानी रांची से करीब 18 किलोमीटर दूर पिस्का नगली प्रखंड आता है। इसमें साहेर पंचायत के अंतर्गत डोका टोली गांव में, जहां पे आपको हम दिखाने वाले हैं कि मानव के जीवन का जुड़ाव माटी से कैसे है। मतलब माटी के क्या मोल, माटी है अनमोल। इसी विशेष संदर्भ में आज हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे कुंभकारों के जीवन की, कि हमारे भारतवर्ष में माटी का विशेष महत्व है और कुंभकारों का जीवन मुख्य रूप से माटी से ही जुड़ा हुआ है और माटी से ही इनका जीवन चलता भी है। लेकिन हम बात करेंगे इसके पीछे स्वरोजगार से समृद्धि की भी, कि अगर आप स्वरोजगार कर रहे हैं माटी से तो आपके जीवन में कहाँ तक समृद्धि आई है, क्योंकि दीपोत्सव को, दीपावली को समृद्धि का भी त्यौहार माना जाता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कुछ ग्रामीणों से, कुछ कुंभकारों से, और उनके जीवन शैली से हम अवगत होते हैं सबसे पहले। तो चलिए, आप मुखातिब हो रहे हैं डोका टोली के कुंभकारों से, और दीपोत्सव के खास कार्यक्रम में आज हम लोग इनके जीवन पर दृष्टिपात कर रहे हैं कि किस तरह से इनका जीवन यापन चल रहा है और माटी के क्या मोल हैं। इस पर भी हम लोग विशेष संदर्भ में बात करने वाले हैं पत्रकारिता जगत में खास। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के एक नागरिक से। क्या नाम हुआ आपका? सरजू प्रजापति। यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि पूर्व में माटी से भारतवासियों का जुड़ाव कैसे था और अभी क्या स्थिति है? अभी तो ठीक है, पहले से लॉकडाउन के चलते इस साल थोड़ा सा हम लोग का जो है सो बिक्री उक्री कम हो गया है, व्यापारी व्यापारी कम आने लगा। अब जो अगला साल से रेट दे रहे थे वही साल से इस साल हम लोग भी दिए, और महंगाई वही है, बढ़ भी गया थोड़ा सा, तो अब वही रेट में देना पड़ रहा है। अभी दीपावली का त्यौहार है और ख़ासकर हम लोग जहाँ पे आए हैं वो कुंभकारों का गांव है। तो क्या कुछ इसके लिए तैयारियां आप लोगों ने की है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। 4 महीना से तैयारी कर रहे हैं जी। 4 महीना से करते करते हम लोग पकाए उकाए कलर उलर कर रहे हैं अभी तक पूरा, और लेबर उबर लगा को पूरा मेहनत कर रहे हैं दीपावली से। और क्या कहेंगे, मिट्टी के काम करते हैं। मिट्टी के काम में क्या कुछ आप लोगों को कमाई हो पाता है, कैसे आप लोग जीवन यापन चला पाते हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। मिट्टी कमाई में ही चलता है, खाना पीना उतना तो नहीं चलता है। बच्चा लोग को पढ़ाई लिखाई हो जाता है, और ज़्यादा कमाई तो नहीं है। हम लोग का यही धंधा है बचपन से, तो क्या उपाय है। चलिए आपको ले चलते हैं चाक से जो मिट्टी को रूप देने का काम कर रहे हैं एक ऐसे कुंभकार के पास, और उनसे हम लोग बात करेंगे विशेष संदर्भ में माटी के मोल पर विशेष। आइए इनसे बात करते हैं, मिलते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम हुआ रंजित। क्या कुछ बना रहे हैं अभी आप? अभी तो जो लावा भरने वाला चुक्का होता है उसका ढक्कन ही बन रहा है अभी जी। तो अभी ये बन रहा है, तो ये कल पकेगा जी। इसके बाद ये कलर हो गया, उसके बाद साथ में जो दिया हुआ किसी से देने के लिए उसको दिया जाएगा अभी। इसीलिए भी कहीं समय कम है, समय कम होने के कारण हम लोग जितना जल्दी हो, रात दिन 9 बजे तक 10 बजे तक जितना हो सके उतना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम लोग जल्दी सामान हो जाए। और होने से हम लोग का समय भी कम है ना, इससे हम लोग को थोड़ा दबाव नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए 12 बजे रात तक अभी कमा रहे हैं हम लोग। अभी आपसे ये जानना चाहेंगे कि पुरातन काल में अगर हम बात करें भारत की, है ना, तो माटी अनमोल था, लेकिन वर्तमान क्या स्थिति है, इस माटी का क्या मोल रह गया, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, माटी पहले वर्तमान यानी पहले की बात है जब इसका मोल बहुत अच्छा था। बुजुर्ग लोग बर्तन में खाना बनाते थे, जितनी ही प्रक्रिया है लगभग पहले तो स्टील ना कांसा समथिंग कुछ नहीं था, लेकिन पहले मिट्टी के बर्तन उपयोग करते थे खाना बनाने के लिए। उसमें दही बनाते थे, समथिंग जितना भी काम है मिट्टी की कहीं बर्तन ही से काम होता था। लेकिन अब का समय देखिए, वो
धीरे धीरे आते आते लगभग 30% ही बचा हुआ है लगभग। हमको लगता है वो भी कल का डेट में अगर नहीं हुआ, अगर हम लोग ऊपर सरकार ध्यान दिया तो हो सकता है कल का डेट में हम लोग का जो प्रोत्साहन है ये आगे उभर के आ जाए, अगर सरकार हमें पूरा ध्यान दी तो। ठीक है, यहाँ पे आपने सरकार की बात यहाँ पे छेड़ दी है और कुंभकारों के जीवन शैली की बात है। वैसे कुंभकारों की जो कि मिट्टी को गाड़ने का काम कर रहे हैं और उससे बर्तनों को रूप दे रहे हैं, संवार रहे हैं, सकार रहे हैं। इसके अलावा अपने जीवन शैली में हम मिट्टी के जो बर्तन या अन्य चीज़ बनते हैं उनको कैसे अपना सकते हैं, इसके बारे में आप बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप जब बात करते हैं सरकार की, तो सरकार से आपकी क्या उम्मीदें होती हैं? देखिए, सरकार से हमें ये उम्मीद है कि देखिए जितना भी उपयोग जिनमें जितना भी हो रहा है, अभी कसा हो रहा है, स्टील हो रहा है, समथिंग जितना भी उपयोग हो रहा है वो लगभग कुछ % जहरीला होता है। लेकिन मिट्टी का बर्तन ऐसा चीज़ है जो आज तक कभी साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है और इससे जितना भी खाना बनाइए सब शुद्ध रहता है, पौष्टिक रहता है, साथ ही साथ बहुत संतुष्टजनक रहता है। इसलिए मिट्टी के बर्तन में हम लोग को हर एक चीज़ उपयोग करना ज़रूरी है, जिससे हम लोग का काम भी हो जाए और हम लोग का जो भविष्य है वो 5 साल और 6 साल और बढ़ जाए। जी चलिए, अभी आप लोग को बताना चाहूँगा कि देसी चीज़ों को सरकार है सो बढ़ावा दे रही है और लघु उद्योग को भी सरकार बढ़ावा दे रही है निरंतर। लेकिन यहाँ पे अब बात हो रही है मिट्टी की, कि माटी से जुड़े हुए लोगों को किस तरह से स्वरोजगार दिया जाए। स्वरोजगार तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बात होती है स्वरोजगार से समृद्धि, तो कहाँ तक ये पहुँच पाए हैं। चलिए एक और भाई साहब के पास हम लोग चलते हैं और उनसे जानते हैं कि स्वरोजगार से समृद्धि है या नहीं, या फिर उनका क्या डिमांड है गवर्नमेंट की ओर से। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? सर, मेरा नाम संजय प्रजापति हुआ। जी, यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा कि सरकार की ओर से आप लोगों को अभी तक क्या मदद मिल पा रहा है या फिर क्या मदद मिलनी चाहिए? जी सर, अभी सरकार से तो हम लोग को करंट और लाइन से चलने वाला भी जो चाक आप देख रहे हैं वो लाइन से अभी चल रहा है। ये तो हम लोग तो अपने से बनवाए हैं और ये जो है सरकार भी अवेलेबल करवा दे रही है। लेकिन सरकार जो है थोड़ा इसका ज़्यादा कॉस्ट लेता है, ज़्यादा पैसा लेता है। तो हम लोग जैसे हम लोग इसको लागत हम लोग का 4,000 लगा, 3,000 लगा, तो सरकार तरफ से 7,000 8,000 में मिलता है। तो इसमें हम लोग को थोड़ा सा अगर सब्सिडी अनुदान अगर मिल जाए तो हम लोग को थोड़ा कम लागत में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। और बात रह गया कि ये कॉमर्शियल में आता है, और कॉमर्शियल में जब आता है तो हम लोग जब बिजली वगैरह लेने जाते हैं तो हम लोग को ज़्यादा रेट बताया जाता है। तो हम लोग के पास उतना पैसा भी अवेलेबल नहीं है कि हम लोग उस चीज़ को ख़रीद सकें। तो हम लोग को सक्षम नहीं होने के कारण किसी तरह से मेंटेन करके ऐसे ही चल रहे हैं। और कभी कभी लाइन भी चल जाता है तो फिर हम लोग का जो पुराना वाला जो चाक रहता है मिट्टी का बनाया हुआ, उसी से हम लोग अपना चलते हैं। और क्या बोले, अभी तो दीपोत्सव का त्यौहार है तो आप लोग लगे हुए हैं, लेकिन आम दिन है ना, नॉर्मल जब टाइम होता है तो उस समय आप लोग क्या करते हैं, कैसे जीवन यापन चल पाता है, इसके बारे में बताइए ज़रा। हाँ, जैसे अभी दीपावली है सर, तो अभी दीपावली में हम लोग अपना काम तो अभी पूरा ज़ोर शोर से करते हैं 3 4 5 महीना। और इसमें क्या होता है कि हम लोग का कुछ एजुकेशन वगैरह भी चलता है, भाई लोगों का, छोटा छोटा बच्चा लोग का, तो लोग का काम भी कुछ पढ़ाई वगैरह रुक जाता है और फिर हम लोग इसी में काम में लगे रहते हैं। क्योंकि ये ऐसा इनकम होता है कि थोड़ा हो जाता है जिससे हम लोग का आगे जाके फिर 1 साल तक इसी इनकम से चलना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग सब कोई मिलजुल के काम करते हैं। और इसके बाद की बात रह गया तो बस किसी तरह जीवन यापन होता है, सुबह शाम किसी तरह खाने के लिए मिल जा रहा है, यही काफ़ी समझ लीजिए। और अपना जीवन चल रहा है इसी तरह से, कुछ खास तो नहीं है लेकिन जीवन बस चल रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार तो स्वरोजगार से समृद्धि की बात करती है, हाँ, करती लेकिन है। स्वरोजगार हमको मिलता भी है, उससे बेनिफिट होता भी है, लेकिन कितने महीने, 3 से 4 महीने, बाकी के 8 महीने कैसे चलेगा भाई, बताइए। बात ऐसा है ना कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को और थोड़ा सा हम लोग को ये भी जानना पड़ेगा। जैसे अभी लोग एजुकेशन हो रहे हैं तो एजुकेशन के साथ साथ लोग जो है अपना जो मिट्टी में क्या लाभ है इस चीज़ को लोग भूल जा रहा है। जैसे अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे अभी प्रेशर कुकर आ गया, ठीक है। अब प्रेशर कुकर में अगर हम दाल बनाते हैं तो उसमें 90% जो विटामिन और जो प्रोटीन रहता है वो निकल जाता है, 90%। लेकिन अगर हम किसी मिट्टी का बर्तन में अगर हम बनाते हैं तो उसमें 100% वो विटामिन रहता है, किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता है। और ये भी सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ कि अगर हम लोग मिट्टी में कोई चीज़ खाना बनाते हैं तो उससे हम लोग को आयरन मिलता है, और वो आयरन अगर बॉडी में जाता है तो किसी तरह का कोई बीमारी नहीं होता, और आयरन की कमी से तो एनीमिया होता है। ये सारा चीज़ को अगर लोग जाने, थोड़ा सा एजुकेटेड हो, तो इससे क्या होगा, लोगों को मिट्टी से बनने वाला जो बर्तन होगा उसके बारे में कुछ जानकारी मिलेगा, तो उसको लोग यूज़ ज़्यादा करें।
करेंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ा चीज़ हो जाता है। और अभी भी हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर पूजा वगैरह होता है, जैसे छठ पूजा भी आ रहा है, तो हम लोग का जो खीर बनता है वो मिट्टी के बर्तन में बनता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये साइंटिफिक सॉल्यूशन से देखा जाए तो इससे भी कुछ बेनिफिट है। जैसे अगर हम दिया जला रहे हैं, जैसे करंज का दिया होता है, तो उससे निकलने वाला जो धुआं होता है वायुमंडल को थोड़ा साफ करता है। ये सारा जो चीज़ है ना, इसका जानकारी लोगों को अच्छी तरह से मिलना चाहिए, तभी वो मिट्टी के बारे में थोड़ा महत्व को समझ सके। ठीक है, अब जैसे चाइनीज़ समाज आ गया, चाइनीज़ सामान का उपयोग कर रहा है, तो ये सारा लोग, ये सब चीज़ क्या होता है ना कि हम लोग का जो रोज़गार है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। यही रीज़न है कि चाइना का लोग उपयोग ज़्यादा कर रहा है। उससे क्या हो रहा है कि हम लोग को रेट कम मिल रहा है। हम लोग तो जो कॉस्ट लगता है ना सर, उससे भी कम रेट में हम लोग बेचते हैं। एक्चुअली में जो कॉस्ट होना चाहिए उससे थोड़ा प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट नहीं होता है। जो कॉस्ट लगता है उसी कॉस्ट से नीचे डाउन पेमेंट में भी हम लोग बेच देते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, ये सारा प्रॉब्लम है अभी भी, लेकिन क्या बोल सकते हैं अब। सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, और हम लोग को थोड़ा सा मिट्टी वगैरह अवेलेबल नहीं हो रहा है। वो सारा चीज़ कहीं पर से मिट्टी लाते हैं तो वहाँ पर मना कर दिया जाता है। आजकल मिट्टी भी नहीं मिल रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। जो भी सामान बनता है वो सब फूट जाता है। बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन क्या बोल सकते हैं। अब हम लोग अगर आवाज़ उठाते हैं तो आवाज़ को दबा देता है। चलिए, अब हम एक और कुंभकार के पास आ चुके हैं। एक ऐसे कुंभकार के पास जो कि दीपोत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं और मूर्तियों को तैयार कर रहे हैं दीपक के साथ। तो आइए सबसे पहले इनसे हम लोग जानें कि इसमें कितना मेहनत लगता है और कैसे ये काम को कर पाते हैं और क्या कुछ परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में इनसे हम जानते हैं, मुखातिब होते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम प्रदीप प्रजापति है जी। रहने वाला साहेर डोका टोली के हैं, प्रखंड मेरा है। और यही सब अपना जो दीपावली का है समय। अभी इस बार तो बीते साल मौसम ख़राब होने के कारण थोड़ा सामान सूख नहीं पाया। इस साल तो मौसम दिया, लेकिन यही लॉकडाउन के चलते हम लोग थोड़ा सा पूरा कर्तव्य कर नहीं पाए कि लॉकडाउन में जो रंग उंग लाए थे वो सब थोड़ा सा महंगा ख़रीदना पड़ा। जो ट्रेन व्रेन बंद हो के हम लोग गए थे लाने के लिए, जाते हैं कलकत्ता से, थोड़ा सस्ता मिलता है। और यहाँ हम लोग रांची से खुद ट्रांसपोर्ट से ख़रीदे हैं, तो वही सब थोड़ा महंगा पड़ गया है कि वहाँ 400 रुपये किलो मिलता है, यहाँ हम लोग को 800 रुपये किलो ख़रीदना पड़ा। और बाकी बात तो जो है सो तो चलिए रहा है, कुछ तैयारी कर रहे हैं। तुरंत समय आ गया है, लेबर उबर लगवा के रंगीन कलर करवा रहे हैं। और देखते हुए सब चलिए रहा है। अब कम समय में हम लोग को भी कुछ पड़ नहीं रहा है कि हम लोग ये करें। जो मूर्ति आपने बनाई है इसमें कितना मेहनत लगता है और कैसे कैसे इसमें क्या करते हैं, क्या प्रक्रिया, क्या विधि है, ज़रा इसके बारे में बता दीजिए 2 शब्द में। देखिए, इसके बारे तो खैर प्रक्रिया है। पहले चाक से एक बार बनवा लेते हैं इसका ये डंटी को, उसके बाद हाथ से इसको पूरा बनाना पड़ता है। मूर्ति का एक सच्चा होता है, पहले उसको ढाल के रखते हैं। उसी तरह एक बार इसको मुकुट को लगाना पड़ता है, उसके बाद एक डंटी लगाते हैं। फिर दिया इसको जो बना के दिया इसका जो होता है उसको बाद में फिर दे के जोड़ना पड़ता है। और जोड़ते हुए इसका कितना है कि मतलब 1 2 3 4 बार करके इसको छूना पड़ता है, तब जाके एक मूर्ति तैयार होती है। और उसके बाद में फिर जाके इसको कलर करो, फिर पकाओ, उसके बाद में सफ़ेद से करो, फिर कलर चढ़ाओ, फिर आँख खोलो, फिर इसको सजाओ। ये सब करते हुए भी हम लोग को बहुत बार इसका कॉस्टली थोड़ा ध्यान पड़ता है इसको। अगर हम बात करते हैं इसके कॉस्ट पे, है ना, कि आपको कितना लागत लग जाता है और आप कितने बेच पाते हैं, इसके बारे में जानकारी दें। देखिए, इस कितना बेचेंगे दीपावली में 6 महीना से, जो ये जुलाई का महीना से जो हम लोग जुलाई अगस्त या वही लगभग से जून जुलाई से हम लोग लग जाते हैं इसमें, तो वही कितना बेचेंगे, 70-80 हज़ार रुपया बेच लेते हैं। कुछ खिलौना बना के, कुछ मूर्ति सब वगैरह ग्वालिन बना के, वही 70-80 हज़ार रुपया बेच लेते हैं। उसी में 6 महीना का बोनस बोलिए या गर्मी में जो कमाई उमाई तो थोड़ा बहुत होता है, वही से भरपाई हम लोग का चलता है। लड़के लोग तो ठीक से ढंग से इसमें पढ़ भी नहीं पाते हैं। कुछ सोचते हैं कि हम इंजीनियर बनाए, किसी को डॉक्टर बनाए, किसी को कुछ बनाए, तो उसको हम लोग का भरपाई खाने के लिए नहीं पूर पाता है। तो लगल रहता है सब लड़के लोग कहीं आगे कुछ नौकरी के लिए या कुछ आगे बढ़ने के लिए, उन लोग को कोई व्यवस्था मिलता ही नहीं है। चलिए, इसी दीपोत्सव के कार्यक्रम के बीच फिर से मुखातिब हो रहे हैं एक दादी से, जो काफ़ी मेहनत करके यहाँ पे कुछ मिट्टी से तराशे हुए नमूने को तैयार की हैं। तो आइए इनसे हम जानते हैं कि
हमारे जीवन में माटी का क्या मोल है दादी, ये बताइए। माटी का मोल नहीं है, बहुत पैसा लगता है और बिक्री नहीं होता है, ज़्यादा पैसा नहीं बचता है। और आगे पूंजी लगता है ज़्यादा, रेंज कर्जा करके करता है, पूंजी लगाता है, पैसा कम होता है, सस्ता। ये सब लोग नहीं बेचाएगा, नहीं बेचाएगा, उस सोच के हम लोग बहुत पैसा ऋण कर रहा है, सूद ने लिया है। अब बिक्री होगा ना, डर लग रहा है, बिक्री होना चाहिए ना। अच्छा, कहाँ नाम हो गया? हमारा नाम चरकी देवी। चरकी देवी है। चलिए ठीक है। भारतीय जीवन और परंपरा में दीपोत्सव का विशेष महत्व है और इसी बीच आज हम लोग पहुँचे हैं कुंभकारों के बीच और कुंभकारों के परिवारों के बीच। तो चलिए अभी मुखातिब होते हैं, कुछ महिलाओं से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि इस बीच इन्होंने दीपावली को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां की हैं अपने घरों में। क्या नाम हुआ आपका? प्रभा देवी। अच्छा, क्या कुछ तैयारी किए हैं आप लोग? माटी को क्या रूप दिए हैं, इसके बारे में जरा जानकारी बनाए दीजिए। हैं, दीपावली का दिया बनाए हैं, ग्वालिन बनाए हैं, घोड़ा हाथी बनाए हैं, छोटे छोटे खिलौना बनाए हैं। अच्छा, इसको जब आप लोग बेचते हैं तो आप लोग को जितना मेहनत लगता है, जितना पैसा लगता है, क्या उससे अधिक कमाई हो पाती है आप लोग को? उससे कमाने उसमें तो पूंजी बहुत ज़्यादा लग जाता है, मेहनत लग जाता है, फिर गाड़ी उड़ी जो ले जाती इधर तो भाड़ा उड़ा लग जाता है, थोड़ा बहुत बचता है, ज़्यादा नहीं बचता है। थोड़ा बहुत बचता है। हाँ, थोड़ा बहुत बचता है, सब कुछ तो निकाल जीवन यापन सही तरीके से चल पाता है उतने में, या फिर कुछ और करना होता है? और करते हैं कि इसमें क्या क्या करते हैं? मैंने हम लोग का दुकान कर दी तो शौक से थोड़ा बहुत माँ कर लेते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते। मेरी सास करती है, हम लोग नहीं करते हैं, थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं बस। हम लोग का सबका चौक में दुकान है, इसका पापा लोग का हल्का फुल्का बैठल बेगारी सब हल्का थोड़ा थोड़ा करती है। चलिए, तो इनकी बातों से साफ झलक रहा है कि जो कुंभकार के परिजन है ना, जिसका जो वो व्यवसाय है वो अपना कर रहा है यहाँ पर। जी, वो जो है अपने मुख्य व्यवसाय से भटकने लगे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि इस स्वरोजगार से समृद्धि की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है ना। सृजन क्षमता तो इनके अंदर है, लेकिन उनका जो इसमें लागत लगता है वो लागत की भी वसूली नहीं हो पा रही, जिस कारण से ये लोग इस रोजगार को छोड़ने पर भी विवश होते जा रहे हैं। तो इस ओर ध्यान देना चाहिए समाज को, और साथ में जो शासन तंत्र है सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि इनका जीवन यापन सही तरीके से चल पाए। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमला है। दीपावली को लेकर क्या क्या तैयारियां आपने की हैं? ग्वालिन बनाए हैं, घोड़ा हाथी है, ये सब दिया सब है, छोटा छोटा खिलौना सब है। अच्छा, ऐसे क्या करती हैं? अभी तो दीपावली का त्यौहार है तो जैसे आपने बना लिया, लेकिन इसके अलावा आप क्या करते हैं? खाली दिनों में क्या करते हैं आप? खाली दिनों में तवा हड़िया बनाते हैं, गल्ला से बनाते हैं छोटे छोटे। अच्छा, कब से ये बना रहे हैं और कैसा लगता है बनाने में आपको? कब से बना रहे, मेरा आदमी डेट हुआ है ना, तभी से बना रहे हैं। अच्छा, पहले बनाते थे तो बचता तो नहीं था, लेकिन बाल बच्चा पोसते थे, सबको पढ़ाया लिखाया, सबका दुकान थोड़ी खोल दिए। दीपोत्सव के खास कार्यक्रम में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज ही हम जिनसे मुखातिब होने जा रहे हैं वो एक बालिका है, एक छात्रा है जो कि रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत रांची विमेंस कॉलेज के स्नातक तृतीय सेमेस्टर की छात्रा हैं। आइए इनसे मुखातिब होते हैं और मिलते हैं, जानते हैं कि इस दीपावली के अवसर पर क्या कुछ खास ये परोसने वाली हैं रांची वासियों को। जी, अंशु जी बताएंगे। हमारे क्या बोलते हैं, हम तो प्रजापति कास्ट के, तो हम लोग को तो मिट्टी का काम करना पड़ता है। यही जो दिख रहा है अभी वही सब जी, मतलब बेचना पड़ता है। क्या क्या बनाए हैं आप? बच्चों का खिलौना और हाथी, मतलब वो हाथी घोड़ा 4 आइटम होता है, हाथी घोड़ा बाघ और ये गाय होता है और एक तोता होता है, और उसके बाद ग्वालिन होता है, इधर अभी ढका हुआ है। आप स्नातक की छात्रा हैं और कुंभकार के परिवार से में आपने जन्म लिया है, यहाँ पे कदम रखा है, तो यहाँ पे आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे कि भारतवर्ष में माटी का क्या मोल है? माटी का बहुत मोल है, क्योंकि माटी किसी भी खास त्योहार व्योहार में ये पूजा को क्या बोलते हैं शुद्ध बनाता है। बिना मिट्टी काम के कोई भी पूजा संपन्न नहीं होता सामान के। चलिए अब इनकी दादी से बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि क्या बात करना जी, क्या कुछ बताना चाह रही थी, कैसे कैसे पूजा में धार्मिक कार्यों में है सो मिट्टी का विशेष महत्व है, इसके बारे में ज़रा बता दीजिए आप। जी, शादी है, ब्याह है, घर का पूजा है, कथा सुनना है, कोई पूजा है, सब घर में लगता है मिट्टी का सामान।
कुम्हार बिना कहीं से काम नहीं चलता है। ब्राह्मण और कुम्हार दोगो तो नामी है। शादी में बिहार में कोई पूजा है सब में मिट्टी के सामान लगबे करेगा। मतलब माटी का मोल है जीवन, जब तक मतलब जहाँ से जीवन की शुरुआत होती है, जहाँ से धार्मिक कार्यों की शुरुआत होती है और जहाँ जीवन का अंत होता है ना, वहाँ तक माटी का मोल है। मतलब हमारे जीवन में सर्वांगीण विकास के लिए माटी महत्वपूर्ण है। ये संदेश हमें यहाँ से मिल रही है कुंभकार के परिवार से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।